बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो टू चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। एंड इसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। और पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा लास्ट वीडियो, तो उसको आप देख लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, डाइपोल मतलब माइनस क्यू एंड देन प्लस क्यू, ये होता है डाइपोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। हम 2a मान लेते हैं ताकि सेंटर मेरा O मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस को a मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस को भी हम a मान लेते हैं। दैट इज द डाइपोल। अब इस डाइपोल के द्वारा हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए टू मेन पॉइंट्स है, एक है एक्सियल एक्सिस और एक है इक्वेटोरियल एक्सिस। क्लियर? वन इज एक्सियल एक्सिस, वन इज इक्वेटोरियल एक्सिस। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। तो यहाँ हम पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। तो उससे पहले हम ये निकालेंगे इस डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा। एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट P है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दैट। इसका डिस्टेंस को R मान लेते हैं। क्लियर? और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये आए इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। क्लियर? एंड देन वी ज्वाइन इट, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दैट। इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया है, इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं PA, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है, इसको मान लेते हैं PB। क्लियर? तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और P की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस, दैट इज ट्वाइस। क्लियर? लेट P इज ए पॉइंट, P is a point at a distance R from O, where potential is to be determined, ओके। P एक जनरल पॉइंट है जहां हमको पोटेंशियल निकालना है, राइट? तो पोटेंशियल एट P is equals to potential at P due to plus Q plus potential at P due to minus Q, because potential is a scalar quantity. Clear? इतना नोट कर लेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। तो बच्चों, पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, मैंने ऐसा लिख दिया।
ओके, अब पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू, वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज k q by r. तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस q इज k q by r. r मीन्स ये प्लस q है, r मीन्स pb, and potential at p due to minus q is minus kq by r. r means pa. Clear? Therefore, potential at p is equals to, that is, इसके द्वारा जो पोटेंशियल यहाँ पे होगी, इसके द्वारा जो पोटेंशियल यहाँ पे होगी, दोनों को ज्वाइन कर देंगे ना. Potential at minus q, that is your minus k q by pa plus k q by p. तो दैट इज, हम इसमें k q कॉमन ले लेते हैं, k q कॉमन ले लिया बाई, तो प्लस को पहले लिख देते हैं 1 by pb माइनस 1 by pa, ऐसा लिख दिया है. क्लियर? अब pa एंड pb का मान निकालना है. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ pa एंड pb. pa एंड pb की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लीज लुक एट द फिगर. ओके, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये B है ना, B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको N. इसी तरह से इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, PO को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया. सपोज ये हो गया यहाँ, दिस इज परपेंडिकुलर. ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. क्लियर? तो टू फाइंड PB and PA, we drawn a perpendicular BN on PO and perpendicular AM on PO produced. Clear? Potential at P is equals to potential at P due to minus Q plus potential at P due to plus Q. So that is, we get minus Q के द्वारा जो पोटेंशियल होगी, that is minus KQ by PA, and plus Q के द्वारा जो पोटेंशियल होगी plus KQ by PB. So we can take common and ultimately we get this. Now our main aim is to determine PB and PA. तो PB कितना है, PA कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, we draw a perpendicular from B on this PO, and similarly we draw perpendicular from A on PO produced up to M. So this is theta, so this is also theta. So in right angle triangle, that is AMO cos theta क्या होगी बच्चों इसमें, that is बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो ये तो परपेंडिकुलर है, राइट. बेस मेरा ये हो गया, दैट इज बेस इज योर OM, this is base, and hypotenuse is A, that is AO is hypotenuse, so OM by O means A. Therefore OM is equals to A cos theta. हमने OM की वैल्यू हमने निकाल दी है. OM, दिस इज O, दिस इज M. OM की वैल्यू हो गई A cos theta, और ये वैल्यू थी मेरी R. तो PM की डिस्टेंस हो गई R प्लस A cos theta. इज इट क्लियर? R प्लस A cos theta. ओके,
OM equals to A cos theta. Now we assume some approximation. मैं इसको मिटा रहा हूं. Yes. We assume some approximation. क्या है? That is approximation मेरा क्या है? Approximation. If R is far greater than, that is distance between the dipoles, that is far greater than 2a, then अगर मेरा ये जो डिस्टेंस है R ना, R is far greater than 2a, the distance between the dipole, then what will happen? Then PA is approximately equals to your PM. Then PA is approximately equals to PM, and PM means R plus R. Let me write like this. PM means PO plus OM. PO means R and OM means A cos theta. A cos theta. तो बच्चों ये PA की वैल्यू निकल गई. सिमिलरली PB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, PB इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा. प्लीज नोट इट डाउन. क्लियर? PA की जो वैल्यू होगी R प्लस A cos थीटा, PB की जो वैल्यू होगी R माइनस A cos थीटा. R माइनस A cos थीटा. ये A cos थीटा, ये भी A cos थीटा ही आएगा, तो R माइनस A cos थीटा. क्लियर? अब इसकी वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे, राइट? सो पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू, मैंने KQ बाहर ले लिया था, राइट? KQ मैंने बाहर ले लिया था, आपको याद होगा. देन 1/PB था, तो PB मीन्स दैट इज R minus A cos theta plus PA means 1 by, that is R plus A cos theta. This was our expression. Please note it down. Total potential जो मेरा यहाँ आया था, potential at P due to minus Q plus potential at P due to plus Q, right? तो दैट इज KQ बाई R, पोटेंशियल बाई सिंगल चार्ज. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसके द्वारा होगा माइनस KQ बाई PA, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसके द्वारा प्लस KQ बाई PB, राइट? तो KQ मैंने बाहर ले लिया था, प्लस को मैंने आगे लिख दिया था, राइट? मैंने प्लस को आगे लिख दिया था और माइनस को मैंने पीछे लिख दिया था, यहाँ माइनस था, राइट? माइनस. प्लीज नोट इट डाउन. नोट कर लेंगे इतना. Now बच्चों you have to solve it. Let us solve it. Dt is equals to K का वैल्यू क्या होता है? 1/4π/ε0. ये K की वैल्यू होती है, ये Q हो गई. यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं, राइट? तो इट विल बी R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर. ये आएगी. क्लियर? मैं मिटा रहा हूं. इसको मिटा देता हूं. नाउ VP इज इक्वल्स टू, तो बच्चों देखिए ये प्लस R माइनस R कैंसिल हो गया. A cos थीटा 2A cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे Q है 2A cos थीटा बाई नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. BP इज इक्वल्स टू बच्चों 2AQ क्या था? डायपोल मोमेंट. तो हम P लिख देते हैं B cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा.
This is the expression of potential due to dipole at any point P making an angle theta with the dipole moment. With the dipole moment. किसी भी पॉइंट P पे ये पोटेंशियल है, राइट, जो कि एंगल थीटा बना रहा है डायपोल मोमेंट से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. नाउ स्पेशल केस, स्पेशल तो इसमें स्पेशल केस हम मानेंगे फर्स्ट एक्सियल एक्सिस. एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस मीन्स दैट इज थीटा इज 0 डिग्री. थीटा इज 0 डिग्री, मतलब ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये 0 हो जाए. 0 हो जाए मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पे आ जाएगा. 0 मीन्स इसी लाइन पे आ जाएगा. तो इन दैट केस potential at any point P equals to cos 0 is 1, so P by cos 0 is 1, that is square, okay, cos 0 is 1, so it is R square minus, right, or that is, okay, कुछ छूट तो नहीं रहा है, that is 1 by 4 pi epsilon not छूट रहा है, you can put it here. 4 pi नोट कर लेंगे इसको. क्लियर? यहां भी मेरा छूट गया है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं. 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल. इसमें मेरा जो एजम्पशन था R इज फार ग्रेटर देन A स्क्वायर. So in that case, I can neglect A square. So therefore, Vp is equals to, that is your P by 4 pi epsilon naught R square. Right? Vp equals to 4 pi epsilon naught R square. Clear बच्चों? Now second case is when theta is 90 degree, that is equatorial axis. Equatorial axis, जब थीटा को हम 90 मान लें, जैसे ये थीटा है, 90 मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस हो जाएगा, तो cos थीटा cos 90 हो जाएगा. cos 90 is 0, so that is potential at that is on equatorial axis is 0. ये क्या था? Axial axis. So this is very important formula also. Very important formula. मैंने इसको एक साथ ही डिराइव कर दिया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके बुक्स में भी एक साथ डिराइव किया हुआ है. आप चाहे तो अलग अलग डिराइव कर सकते हैं. एक्सियल एक्सिस में कितना होगा और इक्वेटोरियल एक्सिस में कितना होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डेरिवेशन किया था, जस्ट लाइक एनसीईआरटी. दिस आल्सो जस्ट लाइक एनसीईआरटी आपके बुक्स में एक साथ डेरिवेशन किया है. तो पहले हम किसी भी पॉइंट पी पे निकालते हैं, राइट, एंड देन वी फाइंड द एक्सियल एक्सिस पे कितना होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस में कितना होगा. क्लियर? बिठा दो, नोट कर लेंगे. तो बच्चों आपने देखा ये मेरा डाइपोल है -2, दिस इज राइट. ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है, सॉरी एक्सियल एक्सिस है, ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है. तो इक्वेटोरियल एक्सिस में पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, राइट, एंड एक्सियल एक्सिस में पोटेंशियल क्या होता है, KQY R स्क्वायर, ये पोटेंशियल होता है.
इसी तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस में जो होता है ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp/r³ ये होता है, और इक्वेटोरियल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp/r³। तो बच्चों आपको इतना तो याद रखना है, या फिर एनसीईआरटी में दे रखा है। द स्टूडेंट मस्ट नो what is dipole moment, what is electric field due to dipole on both the axis, axial and equatorial, what is potential on axial and equatorial। क्लियर? तो इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए प्लीज। ओके बच्चों, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, दिस इज द डाइपोल, आपने देखा इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, राइट, तो दैट इज वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अभी हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो बच्चों ग्रेडियंट, जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स में, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हम ऐसा कहते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम किसी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, राइट, जैसे आपने पढ़ा होगा ना 11 में वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं v/dr। तो दैट इज ग्रेडियंट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। तो यहाँ हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई चार्ज है क्यू, राइट, ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन हो गई, राइट। मान लेते हैं पॉइंट पी ही है यहाँ पे, राइट। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, मान लो डिस्टेंस आर है, दिस इज आर डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल्स टू kq/r², ये हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एट पी इज kq/r हो जाएगा। तो इफ यू डिवाइड E by V को अगर आप डिवाइड करोगे kq/r², देन डिवाइडेड बाई V, दैट इज डिवाइडेड बाई V, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा r/kq, लाइक दैट। तो I will get E/V is equals to, that is 1/r, or I can say that E equals to, that is V/r. That is electric field can also be defined as gradient of potential, V/r, right? That is V/r potential gradient, right? But its direction is, that is potential gradient मतलब velocity, that is potential by distance। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़ेगी पोटेंशियल मेरा कम होते जाएगा। भाई पोटेंशियल सामने, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम फिजिक्स में एक माइनस साइन में दिखा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज negative gradient of potential। Sorry, electric field can be defined as negative gradient of potential। क्लियर? नोट कर लेंगे इसको।
हो गया। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो consider a charge q, consider a charge plus q, तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्यू है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक जो फील्ड है लाइट, यहाँ 2 पॉइंट मान लेते हैं ए एंड बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल भी मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल भी प्लस डी भी मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से ए का डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, लाइक है, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं सपोज डी आर, ओके, दिस डिस्टेंस इज सपोज डी आर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर माइनस डी आर, यहाँ तक का डिस्टेंस, प्लीज नोट इट डाउन। हमने एक चार्ज माना प्लस क्यू, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लाइक दिस, हमने 2 पॉइंट माना ए एंड बी, ए में जो पोटेंशियल है हमने भी माना, बी का पोटेंशियल हमने भी प्लस डी भी कर दिया, बिकॉज इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने डी आर मान लिया, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस प्लस क्यू से आर मान लिया, बी का डिस्टेंस प्लस क्यू से आर माइनस डी आर मान लिया, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस डी आर है। क्लियर? इसको आप प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू एट ओ, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, प्लस क्यू एट ओ, ठीक है। लेट ए एंड बी, लेट पोटेंशियल ऑफ A and B are V and V plus V. Okay. Distance from A to B, is dr. Distance of A from O is R, and distance of D from O is R माइनस डी आर। प्लीज नोट इट डाउन, कंप्लीट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मिटा दो इसको। नाउ लेट अस कंसीडर दैट यहाँ पे कोई चार्ज Q0 है, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से यहां ले जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, राइट, ए टू बी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डी डब्ल्यू, दैट इज लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 is taken from, is moved, not taken, is moved from A to B, then what done? Then what done is D down. We know that पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां जब चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस VV माइनस इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज dW अपॉन Q0। इज इट क्लियर दिस एक्सप्रेशन? टेस्ट चार्ज Q0 को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज,
वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी ले जा रहा हूं। ओके, देन there is work done is dw, so dw upon q naught, work done upon test charge, work done upon q naught will be the potential difference between test point, 2 points। इसका पोटेंशियल v प्लस dv, इसका पोटेंशियल v, so v प्लस dv माइनस v dw by q naught। अब ये v कैंसिल हो गया, तो हम सीधे लिख देते हैं dv इक्वल्स टू dw by q naught। ठीक है, that is the potential difference between these 2 points। Also जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रहेगा, it will experience an electric field, electric force। Also electric force on Q0 is electric force Q0 into electric field। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दैट इज Q0 into E। ये फोर्स लगेगा, राइट। यहाँ भाई ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ फोर्स लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ Q0 into ये फोर्स लगेगा। और हम अब टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट दिस फोर्स ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट दिस फोर्स ले जाने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं माइनस Q0 into, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स आई हैव टू अप्लाई, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इतना फोर्स लगा रहा है और हमको अगेंस्ट दिस फोर्स ले जाना है, तो आई हैव टू अप्लाई दिस मच फोर्स। द अमाउंट ऑफ वर्क डन आल्सो, देखो हम बता रहा हूं, आल्सो dw इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dr है मेरा, तो फोर्स इंटू dr, फोर्स मेरा हो जाएगा माइनस Q नॉट E इंटू dr, लाइक दैट। एंड फोर्स जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, दैट इज माइनस Q नॉट E इंटू dr। और एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 180, तो cos 180, cos 180 इज -1, -1 माइनस प्लस हो जाएगा। dr इज डिक्रीजिंग, भाई यहां से हम जैसे जैसे सामने जाएंगे dr इज डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो Q नॉट E एंड इसको मैंने माइनस dr is decreasing, तो माइनस dr मैंने ऐसा लिखा, नॉट कंफ्यूजन, dr is decreasing, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो dr की डिस्टेंस कम हो रही है, तो दैट इज माइनस dr। ये माइनस इसलिए आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos 180 is -1, also dr is decreasing, ये मेरा डिक्रीजिंग कह रहा है, तो डिक्रीजिंग की वजह से माइनस आ गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो Q नॉट E माइनस dr। नोट कर लेंगे इसको, दिस इज dw, क्लियर। तो dw बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू माइनस E dr, एंड dw बाई Q नॉट हमने पहले निकाल चुका है पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस E dr, और E इक्वल्स टू माइनस d बाई dr। Let's note it down। G हमने निकाला था, that is for equation number 1 it is dV। So electric field is defined as negative gradient of potential।
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक क्लियर? ओके, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट ई एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम इसको यहाँ से मतलब इसकी अपोजिट ले जाना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, सो कोस 180 डिग्री। क्लियर? दैट इज कोस 180 डिग्री, एंड एक्सटर्नल फोर्स मैंने ये लगाया। क्लियर? तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड डी आर, ये जो डिस्टेंस है हम एक डिक्रीजिंग में ले जा रहे हैं, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, तो माइनस डी आर। So that is electric field is also defined as negative gradient of potential. Negative gradient of potential. Potential gradient इसको कहते हैं। So potential gradient is a scalar quantity or vector quantity. It is a vector quantity. Potential is a scalar quantity. Potential gradient is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. बच्चों यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी स्केलर मान लेते हैं, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा क्या है, potential gradient is service electric field. So potential gradient is your vector quantity. Unit of potential gradient is volt per meter. Clear? Not it all. So let's do some numericals. Very important. Two parallel plates. मैंने यहाँ parallel plates use कर लिया है because it gives the concept of capacitance. Two parallel plates are 5 centimeter apart and the potential difference of 60 volt is set up across them. Find electric field intensity between the two plates. Very simple question. I think you can do it. वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए इसको। एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है, टू पैरेलल प्लेट्स है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस BV जो है दैट इज 60 वोल्ट है, एंड डिस्टेंस DR जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के बीच में। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल इज 60 वोल्ट एंड डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज 0.05 मीटर। ओके, इट्स नॉट इट 5 सेंटीमीटर, 5 by 100 0.05. So that is equals to minus 60 0055. So that is your minus 12.5. So that 60. So that is 1200. That is volt per meter. This is the intensity. Intensity between the two plates. दोनों plates के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस 1200 वोल्ट पर मीटर। माइनस मतलब क्या है, दैट इज पोटेंशियल इज along the direction of decreasing, potential is along the direction of decreasing electric. So bachcho, I hope you enjoy my class. Please like, share and subscribe it. Thank you.